लिए हमने बेगुनाह फांसी खाई है। अगर कोई गुनाहगार चढ़ता है या कोई इदारे चढ़ाते तो हम उसमें रुकावट भी नहीं बनेंगे। अच्छा, हमने तो बेगुनाह फांसी खाई। कौन सा जुल्फकार अली भुट्टो ने कत्ल किया था? अरे जुल्फकार अली भुट्टो ने तो आपको मुल्क दिया, आपको शनाख्ती कार्ड दिया, कादियानी को काफर करार दिया, आपको स्टील मिल दी, आपको पूरा, आपको क्या से क्या नहीं दिया। उस बेचारे को आपने बेगुनाह फांसी दे दी और आज की सुप्रीम कोर्ट माफिया मांगती फिर रही है, हमसे जुल्म हुआ है। तो आज जुल्म ना होने देना। क्या नहीं, इमरान खान ने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, उसने इदारों को तकसीम किया, उसने पाकिस्तान की आवाम को तकसीम किया, उसने तो जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। और मैं कहता हूँ कि कौन सा पाकिस्तान ने कौन सा बुरा किया था? इमरान खान को शोहरत दी, इमरान खान को दौलत दी, उसको कप्तान बनाया, उसको क्रिकेटर में बादशाह बनाया, उसको बाद में मुल्क का बादशाह बनाया, वजीर आजम एक्सेप्ट किया। अवाम ने तो उसके साथ बहुत प्यार किया, पाकिस्तान ने भी उसके साथ बहुत प्यार किया। उसने रिटर्न में क्या दिया इस मुल्क को? शऊर। अब आ जाते कौन सा शऊर? ये शऊर कि फौज के सामने लाके नौजवानों को खड़ा कर दिया। आपकी खुशफहमी है, ये आपकी खुशफहमी है, और ये आप लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब को फौज से बढ़ा दिया जाए। लेकिन खान साहब ने एक डायलॉग बोल के इनकी सियासत पर पानी फेर दिया। फौज भी मुझे आप लोगों के साथ हमदर्दी है। तहरीक इंसाफ के वर्करों ने 20, 25, 30 साल मेहनत की कि यार खुशहाल होगा ये मुल्क। हम जैसे इमरान खान कहता था कि बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे, जैसे वो कहता था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, जैसे वो कहता था 350 डैम तो बन गए, 1 करोड़ नौकरियां भी दी। उसने कट्टे, बच्चे, भैंसे, वो मुर्गे, अंडे, पता नहीं क्या वो बंदा चरिया बंदा इन्होंने मुल्क को, फौज ने हमारी ने, मैं कहता हूँ जुल्म किया। उन्होंने अपने साथ भी जुल्म किया ना। 30 साल में बाकियों ने क्या किया? यार इस नालायक बंदे पर उन्होंने फोकस किया। चले अब लास्ट, क्योंकि एंड की तरफ हम जा रहे हैं। आपकी अब हुकूमत है, अब आप क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं? देखिए, हम पाकिस्तान को संभाल रहे हैं। हाँ, हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम रियासत का हमने सबसे पहले तो ये काम किया है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। मैं खाली अपनी जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हमारी नून लीग भी सरफहरिस्त शामिल है, पाकिस्तान पीटीआई के अलावा सारे शामिल हैं। देखो, पीटीआई तो इस खेल में नहीं थे ना, वो तो पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है ना। नहीं, कभी यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं, कभी अच्छा क्या। किया। मैं यूटिलिटी स्टोर बंद करने का आपके चैनल पर कह रहा हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अरे बाबा, यूटिलिटी स्टोरों में हो क्या रहा था? चीनी होटलों पे जा रही थी, घी पता नहीं कहाँ जा रहा था, वो सारे का सारा सामान उठा के दुकानों पर बिक जाता है। तो आम गरीब तो 2 किलो चीनी के लिए भी तरसता था, वहाँ चाय की पत्ती नहीं मिलती थी। या क्या करे जब आप ये हुकूमत रुखसत हो जाएगी, फिर आप ये ना कहिएगा बाजवा साहब, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे रहेगी, फिर ये ना कहिएगा नहीं वो हुकूमत हमारी नहीं थी, हम तो इत्तेहादी थे, नून लीग का गिरबान पकड़। नहीं, देखे जो बात जायज है, यूटिलिटी स्टोर कोई मुल्क में इनकलाब नहीं ला रहे, वो मुल्क को वो सब्सिडी ले रहे हैं। सस्ती बिजली तो कम से कम आप दे जाएं। देखिए, हम तो सोलर सिस्टम दे रहे हैं ना। कौन? अच्छा, अभी हमने 5 लाख लोगों को मुफ्त सोलर सिस्टम से गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि हमारे पास सूबा है सिर्फ, तो हम तो सोलर सिस्टम के जरिए दे रहे हैं। बकाया हर सूबे की अपनी मर्जी है। ये केपीके में है ना, वहाँ पे दूध की एक नहर निकाल दें, कारनामे वो शहद की निकाल दे, वो कुछ करके तो दिखाए। यूनिवर्सिटियां जो खान साहब कहते थे मैं बनाऊंगा, उनकी जमीनों को तो वो बंदा बेच रहा है। और आप देखेंगे वो टीवी पर बात कर रहा होता है, ऐसा नालायक वजीर आला तीनों में से कोई नहीं है। अच्छा, वो बात कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर एक बात कोई बात समझ आती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनकी तरह बदतमीजी नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, आप मुझे ये बताएं कि सारे खान साहब से जवाब लेना चाहते हैं 3.5 साल, जिसमें से 2 साल कोरोना हो गया, 1.5 साल का जवाब लेना चाहते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के अपने 30-40 साल की कुछ ना कुछ दे गए ना सर। बेनजीर साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, बेनजीर साहिबा ने फर्स्ट वुमेन बैंक दिया, पार्टी के अलावा किसने? आप लोगों ने 3.5 साल। जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम दी। क्या दिया? 3.5 साल ये शऊर दिया फौज के सामने खड़ा कर। 1.5 साल हमने हुकूमत की, 1.5 साल, बाकी 2 साल कोरोना चलता रहा, पूरी दुनिया डिफॉल्ट थी सर। कोरोना के अंदर खान साहब की एग्जांपल कोट की गई अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कि यार शाबाश, जिस तरीके से इस शख्स ने मुल्क को संभाला। पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए खड़े हो जाओ।
शख्सियात को छोड़ो, मुल्क दुश्मन को छोड़ो, तासुब परस्ती पर आ जाए हम, तासुब परस्ती पर। उसने क्या हशर कर दिया हमारे मुल्क का, छोड़े आए पाकिस्तान को मुझे मजबूत करते हैं। सारी पार्टियां सिर्फ तासुब के ऊपर खेलती हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर लेबल है, एक सिंधी मुस्लिम लीग नून को वो है, एक मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं पंजाबियों के पीपल्स पार्टी की, आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मैं प्रूफ करता हूं, सिंध हुकूमत के अंदर जितने भी लोग जो सर, सिंध के पीपल्स अंदर पार्टी रहते हैं, की सर, जिनका फाउंडेशन डबल लाहौर एड्रेस में है, हुई है। सर जिनका डबल एड्रेस है, जो उनका डोमिसाइल तो बन नहीं सकता, डोमिसाइल डबल चले एड्रेस टॉपिक्स हट रहे हैं लास्ट में, क्योंकि इख्तिताम की तरफ टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। आज आप 9 मई और खान साहब के जितने मामलात हुए, आज जिस नहज पर आप लोग पहुंचे हैं, शर्मिंदा हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इस चीज के ऊपर माजरत भी करता हूं और इस चीज को जो है ऐलान भी करता हूं। कौन से करें? 9 मई को, कौन से माफी मांगे? 9 मई को गलत तरीके से हमारे लीडर को फंसाया गया। 9 मई को तो हमारे साथ ज्यादती की गई। कर रहे हैं सर ये माजरत ये है ना कि एक इंसेंटिव जो एक अलग तरीके का इमेज बनाया गया और खान साहब को जो है सबने मिलकर फंसाया, सबने मिलकर अपने वर्करों को बीच में घुसाकर जो है ये अटैक किया। उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल थे। इस 9 मई की हम मजम्मत करते हैं, बिल्कुल मजम्मत नहीं, मजम्मत से काम नहीं चलेगा, माफी सर बिल्कुल। देखिए आप मजम्मत करते रहे, लेकिन मरम्मत लाजमी होगी। अच्छा, फिर आप ये भी कहें मरम्मत लाजमी करें, कौन से माफी भी मांगे? सर बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सबको कौन से माफी मांगनी चाहिए। एआर कोंडल हाथ जोड़ के कौन से माफी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ सबको माफी मांगनी चाहिए कि आप मांगे ना सर, मैं तो आप तो मांगे। हमारा इंसेंटिव क्या है? हम ये कहते हैं कि ये गलत हुआ। ये लोग कहते हैं मुल्क के साथ ज्यादती हुई, हम कहते हैं पीटीआई के साथ ज्यादती हुई। 9 मई को इन्होंने जानबूझ के इमरान खान साहब को फंसाया। इमरान खान साहब ने क्या किया था? ये बोला था कि जाके अभी आपने कहा मैं माफी मांगा। 2 महीने से ट्रायल चल रहा था। चले योम दिफा का मैसेज आज योम दिफा है, क्या मैसेज देंगे योम दिफा पे? सबर करें, 3 महीने में सब वाज़ेह हो जाएगा योम दिफा पे क्या मैसेज देंगे? सर योम दिफा में बिल्कुल मैसेज दूंगा। मेरा ताल्लुक जिस बेल्ट से है सर, वो एक आर्मी बेल्ट का नहीं। हम लोग पिछले 7 नस्लों से आर्मी के अंदर हुए हैं। मेरा मैं यही कहता हूँ योम दिफा के अंदर कि पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए, आर्मी को मजबूत होना चाहिए और एक ईमानदार शख्स वजीर आजम आना चाहिए जो इस मुल्क को आगे लेकर चले। इंशाअल्लाह ताला मुझे दिली उम्मीद है कि 4-5 महीनों के अंदर वो इमरान खान साहब 4-5 महीने। चले आप क्या मैसेज देंगे बाजवा साहब? चले बाजवा साहब क्या मैसेज देंगे योम दिफा पे? आज बड़ा खुश नसीबी है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज हमें इतने अहम दिन आपने मौका दिया और योम दिफा पाकिस्तान का जो 6 दिसंबर को, मैं यही मैसेज दूंगा कि देखें आज भी जो भटके हुए नौजवान हैं, जिनको इमरान खान ने जिनकी जहन साजी की है, उन्हें रास्त पर आ जाना चाहिए। अपने मुल्क और अपनी फौज, आप देख रहे हैं जिन मुल्कों में फौज कमजोर होती है या नहीं होती, देख लें आप फलस्तीन का हाल, देख लें आप लोग, देख लें बगैर फौज के आप लोगों का क्या असर होगा वो भी देख लें। तो मैं यही कहता हूँ कि हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने मुल्क के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। जो हुआ है उसमें माफी मांगने में क्या हर्ज है? अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं माजरत, मुझे 10 बार माजरत करनी चाहिए। क्या बात, हमने तो ये सीखा है। और अगर हमने नहीं की, इमरान खान मांगेगा, मांगे या ना मांगे, अब उसकी माफी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, अगर बिल फर्ज इस नेस पर हालात आ भी गए ना, खान साहब ने माफी मांग ली और सारी चीजें बेहतर हो गई और एस्टेब्लिशमेंट आकर साथ बैठ गई, फिर आपको पता है आग कहीं और लगेगी, 2 घरों में बहुत आग लगेगी। आप खुद समझ, जुल्फकार भुट्टो साहब ने मर्सी पिटीशन साइन नहीं की थी, क्या इमरान खान माफी मांगेगा? सर बिल्कुल मांगनी होती अभी तक कहां से आ गई? सर अगर मांगनी होती पहले ही मांग लेते ना। और ये लोगों के ख्वाब ये जो कहते थे मम्मी डैडी है, कुछ लोग कहते थे हेरोइन पीता है, कुछ लोग कहते थे चर्च पीता है, आज सब झूठे हो गए, आज सब झूठे हो गए, सब झूठे हो गए। आज बोलने के लिए किसी के पास अल्फाज नहीं है। आज मान लेना कि ना उसके प्लेट्स गिरे, ना उसको बीमारी हुई, ना उसको जो है वो कोई अल्लाह माफ करे, ये लोग तो जेल जाते हैं 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते और सबसे ज्यादा खतरनाक जेल उसको दी है। उसने प्रूफ किया है कि आई एम अ मैन ऑफ स्टील, वो मर्द का बच्चा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान देखेगा ऐसा ही वजीर आज़म। एक मिनट दिया आपको, दिया। चले पीटीआई के जो दोस्त है गोंदल साहब, इन्होंने ये कहा कि लोग जेल में जाते हैं और उनके वो पंचर हो जाते हैं और वो आप देखें मर्द और आसिफ अली जरदारी ने 14 साल जेल काटी है कराची सेंट्रल जेल, आपको पता है उसके सारे बच्चे जेल में हुए। क्या बातें कर रहे हो आप? सर अंदर आप उसकी बातें कर रहे हो, वो जो अंदर चीखे मार रहा है, माफिया मांग रहा है, बाहर जाने की दुआएं कर रहा है, लोगों को कह रहा है। जरदारी साहब ने एक निजी शो में कहा था वो छिपकली से डरते हैं।
यार देखिए वो तो निजी मामला है ना, अब हो सकता है इंसान, कई कमजोरियां होती हैं हर इंसान में। मैं खवातीन से बहुत डरता हूँ, तो अच्छा चले ठीक है। हर शरीफ आदमी किस तरह की चीज से डरता है, लेकिन खान साहब किसी से नहीं डरते। किसी नहीं डरते, सही कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल है। इमरान खान चले जी, चले साहब चले चले इसी उम्मीद के साथ मेरा वो शाद आबाद रहा। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।